बंधे हुए, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हम कोई आचार्यों से पूछेंगे, फिर किसी ने बताया तो नहीं, 7 ही दिन में भागवत कथा क्यों करें। राजा परीक्षित की तो स्थिति समझ में आती है, उसके पास में 8वां दिन था ही नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का विशिष्ट विस्तार यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, श्रीधराचार्य जी ने और विशिष्ट आचार्यों ने किया है व्याख्याएं करके, लेकिन अगर उन आचार्यों की व्याख्याएं श्रवण करनी हो तो वस्तुतः जैसे कि राम कथा में एक चौपाई पर ही 9 दिन तक प्रवचन चलते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत को क्रम से श्रवण किया जाए। हम तो साध्वी अमृता जी को आग्रह करेंगे कि इसको 7 दिन के अंदर में ना सुने। 7 दिन टाइम निकलता है तो 7 ही दिन सुने, लेकिन जहां तक कथा पहुंच जाए। पर व्यास की भी ये शर्त होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि अब तो खूब अपन को छुट्टी मिली है, जो मन में आए सो इधर की कथा सुनाओ, कहीं उधर की कथा सुनाओ, तो भी कथा में ही वो डूबा हुआ रहे और यथाक्रम। और एक बात बताएं कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों को भी खुद पढ़ना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करना हो तो आसान तरीका है, उसकी भाषा को नष्ट कर दिया जाए। और मैकाले इसमें सफल हो गया। मैकाले इसमें सफल हो गया। उसने गुरुकुलों को बंद करवा दिया, क्योंकि गुरुकुल में गुरुकुल की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जब बालक पढ़ते थे तो संस्कृत पढ़ते थे। उसमें सिखाया जाता था त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे ईश्वर तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। और जब ईश्वर ही तुम्हारा माता पिता है तो माता पिता में आस्था कितनी होनी चाहिए। वेद सबसे पहले हमें शिक्षा देते हैं मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। और मैकाले के द्वारा खोले गए कॉन्वेंट इंग्लिश के जो स्कूल है, इनमें क्या सिखाया जाता है? इसमें बच्चों को माँ बाप को गाली देना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि नहीं? इंग्लिश में, इंग्लिश के कॉन्वेंट में गाली देना सिखाया जाता है? बोलो, तुम पढ़ी हो ना, सिखाया जाता है। क्यों झूठ बोलती हो? कहाँ गाली देना सिखाते? आप भी तो इंग्लिश पढ़ाती हैं, सिखाते हैं। अब हम बताते हैं कैसे सिखाते हैं। जहां से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो मम्मी, और मम्मी मानी क्या होता है आप जानते हो तो जान लो, नहीं तो लाश होता है। बच्चा स्कूल गया और पहले दिन आकर के बोला मम्मी मानी, माँ को मार डाला उसने, और पिता को डैडी। और पहले डैडी कहते थे, अब तो डायरेक्ट सीधे, अब कहा काय को एक ही मात्रा लगाया, सीधे ही डैड। हम पैदा हुए तुम गए। और ये है कॉन्वेंट की शिक्षा। और माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं वो भी बच्चों को सिखाती हैं कि बेटा मम्मी कहा करो, अम्मा मत कहा करो। देहाती शब्द है, अम्मा से अच्छा शब्द कोई नहीं है, माँ से बढ़कर के कोई शब्द दुनिया में नहीं है। इसलिए आपको इतने अच्छे अच्छे सीरियल, मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ, कितने सुंदर शब्दों से पिताश्री, माताश्री, इतने सुंदर सुंदर हिंदी के, जरा आप बोल करके देख लो मदर और माताश्री, आपको अपने आप खुद शब्दों में अंतर मालूम पड़ जाएगा। बोलने में शब्द बता देते हैं कि कौन सा शब्द अच्छा है, कौन सा बुरा शब्द। इसलिए बच्चों को संस्कृत भाषा आप खुद पढ़ो। और संस्कृत भाषा लैंग्वेज इज नॉट टू डिफिकल्ट, इट इज आल्सो सो इजी, लाइक मोर देन इंग्लिश। इंग्लिश से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इंग्लिश भाषा दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, झूठ बोलती है, छली है, कपटी है। और संस्कृत भाषा दृढ़ भाषा है। ये हमारे दोनों शायद इंग्लिश के टीचर हैं, मैत्री जी भी एमए तक इंग्लिश पढ़ाती, लेकिन क्या सत्य भाषा है ये? इसमें हमारे हिंदी में, संस्कृत में यह विशेषता है कि जो मात्रा जिस रूप में होगी उसी रूप में होगी। और भी उसमें कहते हैं तत्परस तत्कालस। क्या है ये? इदुदंतो क्या है? सूत्र बोलो, तत्परस तत्कालस। व्याकरण से अध्ययनम कृतम, नहीं, तपरस तत्कालस, यूस्त्राख्यो नदी के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी अक्षर के बाद में ता लगा दिया जाए तो उसके पहले जिस मात्रा में, जिस स्थिति में उसका उच्चारण किया गया है, उससे उसी मात्रा में, नहीं तो एक एक अक्षर के 18 भेद होते हैं। पहले 9 होते हैं और उसके बाद में अनुस्वार अननुस्वार करके 9 के दुगने कर दिए जाते हैं, 18।
तो अगर हिंदी में ई कहीं भी लिखी होगी, छोटी ई हरदम छोटी ई ही रहेगी, वो आ नहीं बनेगी। इंग्लिश में ऐसा हो जाता है कि ई कभी कभी मदर में ही जब आप लिखते होगे तो क्या लिखते हैं जी, बाद में ई लिखते हैं, टीएच के बाद क्या लिखते हैं मदर में, ई है ना, तो कहाँ गई ई, क्यों नहीं हुआ, उसका मदीर हो जाना चाहिए था उसका, लेकिन मदर हो गया। उसी तरह से जरा इंग्लिश, चाकू की इंग्लिश से बोलो, चाकू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अब इसकी स्पेलिंग शुरू करो। इसके प्रारंभ में जो के है उसका मतलब क्या है, व्हाई के इज हियर, व्हाट इज रीजन ऑफ दिस वर्ड इन दिस वर्ड। झूठ बोलती है भाषा, ये जो प्रतिज्ञा करती है कि हम ई हैं, ई से ए होगा तो कभी ए हो जाएगा, कभी ई होगा, कभी गोल ही हो जाएगी। कितनी जगह पर फर्स्ट में आर लिखते हैं तो गायब ही हो जाता है आर, कई जगह आकर के ओ का कोई मतलब नहीं, कहीं कहीं पर तो ई और ए एक साथ गायब, दो मिलकर के गायब, एक अक्षर गायब हो जाए तो हो जाए, बहुत से अक्षर, दो, इवन दो की स्पेलिंग लिखो, कितने अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन गायब। So there is a two difference between English and Sanskrit language, because Sanskrit language is a holy language, God language। इसलिए संस्कृत को, किसी भी भाषा को, किसी भी देश को नष्ट करना हो, उसकी भाषा को नष्ट कर दो। हमारी भाषा हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा है। हमारे पूर्वज संस्कृत भाषा में बोलते थे, और अब तो बहुत उदार आचार्यों ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम गीता को हिंदी में ही पढ़ लिया करो। मुझे आप बता दो संस्कृत में ऐसा कौन सा अक्षर है जो हिंदी में नहीं है, और अगर हिंदी में ही सब अक्षर हैं, वही अक्षर संस्कृत में है, तो व्हाई यू कैन नॉट रीड संस्कृत लैंग्वेज। जस्ट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू एफर्ट, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि पराम गतिम श्लोकार्धम श्लोकपादम च नित्यम भागवतोद्भवम। पठस्व स्वमुखे नैव, अपने मुख से पढ़ो, यदीच्छसि पराम गतिम, अगर आप परम गति चाहते। हमारे यहाँ भोपाल में हम कुछ दिन रहे, तो भोपाल में जब नवरात्राएं आती थी तो आप जानते हो कि जगह जगह पर दुर्गा पाठ होने लग जाते हैं, और हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय था, तो 1 महीने पहले से फोन आना शुरू हो जाते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ 5 पंडित भेजना है, हमारे यहाँ 1 पंडित भेजना है, हमारे यहाँ 2 पंडित दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए। लेकिन जब एक व्यक्ति की यहाँ पर संयोग से, अब मेरा चेला है, उसके यहाँ पर जब पाठ के लिए भेजा जाए तो आचार्य जी को और गुरु जी को दोनों को सोचना पड़ता था, यार उसके यहाँ किसको भेजना है। उसको गाली भी देते थे, वो खुद बैठता है पाठ में, और जहां से पंडित जी ने एक श्लोक गलत किया, पंडित जी वो क्या पढ़ा आपने, और उसी समय उसको फोन लगाना, महाराज जी ये पंडित जी बदल दो, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन है सही नहीं। तो कहते थे भैया शास्त्री, और दक्षिणा कोई ज्यादा नहीं, आज से सन कोई लगभग 79 और 80 के लगभग, उस समय 51 रुपीज 51 रुपए दक्षिणा दी जाती थी, और संपुट सहित नहीं था, खड़ंग पाठ होता था। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से यदि आप खुद पढ़ोगे तो पंडित जी को भी मालूम रहेगा कि जजमान को मालूम है। इसलिए जरा ठीक ही ठाक पाठ होना चाहिए। इसलिए यदीच्छसि पराम गतिम, श्रीमद् भागवत में कह दिया, श्लोकार्धम श्लोकपादम च नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि पराम गतिम।